गाइस, मालती के पिता के नाम पे एफआईआर किसने करवाया? सभी लोग जानते हैं कि निरहू लड़की लेकर के भागा है और उनका मामला सॉर्ट आउट भी हो चुका है। जिस लड़की को निरहू लेकर भागा है उसके पापा से और निरहू के पिताजी से बात हो चुका है। आपस में शादी की बात भी फिक्स हो गई है, शादी की डेट भी रखी गई है। फिर दोनों के बीच में मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, तो फिर एफआईआर कौन किया है? क्या इसमें कोई तीसरा भी बंदा जुड़ा हुआ है? तो आज आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिहार के चैनल काजल बिहरिया में। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज सुबह से सारे लोग लगभग परेशान हैं, क्योंकि आज सुबह से निरहू जो है एक बार भी वाईटी पे नहीं दिखे हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं दिखे हैं, और क्या सच में इन दोनों के ऊपर एफआईआर हो चुका है? क्या सच में मालती के पिता और निरहू जाएंगे जेल? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग विष्णु को जेल भेजे हैं, उसको सज़ा दिलवाए हैं, तो इन लोगों को भी सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। तो भाई, जिसकी बेटी गई होगी वो कैसे किसी को सज़ा नहीं दिलवाएगा? और रही बात अब लड़की लेकर के निरहू भाग गया है, तो दोस्तों आप लोगों से हम बता दें कि उस लड़की के पिता कई बार निरहू के पास फ़ोन किए हैं और मालती के पिता से ये बोले हैं, निरहू से भी ये बोले हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे बेटी को ला करके मेरे घर पे छोड़ दो और हम तुम्ही से शादी करेंगे, लेकिन हम इज्जत और मान सम्मान के साथ अपने बेटी को तुम्हारे साथ शादी करके विदा करेंगे। कहीं ना कहीं उस लड़की के पिता का भी बात बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि वो चाहते हैं कि शादी हो तो पूरे रीति रिवाज और पूरे समाज के सामने हो, ताकि कोई आगे चल के कोई उंगली ना उठाए, कोई कुछ गलत ना बोले। लेकिन उनके बार बार कहने पे भी निरहू लड़की लेके उनके घर पे नहीं गया। इधर निरहू जो है अपने जिद पे अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ निरहू के घर पे 2 पुलिस भी गई थी निरहू को मतलब पकड़ने के लिए, और मालती के पिता को ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ पे शांति चौहान घर पे थी। तो दोस्तों, कहा जाता है ना, हर कोई अपने घर की इज्जत को बचाने में लगा रहता है। शांति चौहान साफ साफ इनकार कर दी। शांति चौहान ये बोल दी कि पुलिस मेरे भाई और मेरे पापा को ढूंढने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मेरी बेटी का बर्थडे में जो हम डीजे बांधे थे, डीजे बज रहा था, तो कुछ लोग जो है घर के बगल में गेहूं की खेती है जिसमें कुछ लोग डांस कर दिए थे, जिसके वजह से 2-4 बोझा गेहूं का नुकसान हो गया था। तो वही बगल वाले पुलिस बुला दिए। लेकिन दोस्तों, ये सरासर गलत है। डीजे बजने की वजह से और गेहूं बर्बाद होने की वजह से पुलिस नहीं आई थी। पुलिस आई थी उन दोनों को, निरहू को पकड़ने के लिए। रही बात दोस्तों, जब लड़की के पिता राजी हैं, तो फिर पुलिस कौन बुलाया? कौन हो सकता है वो शख्स जिसका दुश्मनी है निरहू के साथ और मालती के पिता के साथ? ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पाया है। इस बात को लेकर के सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि आखिर जब दोनों समधी राजी हो चुके हैं, दोनों के पिता राजी हो चुके हैं, घर वाले भी, तो आखिर ये कर कौन रहा है? ये सोचने वाली, जाहिर सी गौर करने वाली बात है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, और एक बात आप लोगों से हम बता दें कि कल क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो दोनों कब आ रहे हैं घर पे, है ना। वो दोनों कब आ रहे हैं घर पे। और दोस्तों, इसमें रहा मालती चौहान का कि आज काश मालती चौहान होती तो ये सब दिन देखने की नौबत नहीं आती। अब तक शायद शादी हो गया होता मेरे अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं निरहू जो किया है ना, वो भी गलत नहीं किया है। आप लोगों से हम अपने पिछले वीडियो में बताए थे, जब उस लड़की का शादी होने वाला था और वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो अगर वो शादी हो जाता तो इन 3 की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती। तो निरहू उस लड़की को शादी से पहले भगा ले गया, क्योंकि वो लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो है निरहू का। तो ये काम निरहू ने बहुत अच्छा किया, 3 जिंदगियां खराब होने से बचा लिया है। तो दोस्तों, यही सारी रीज़न है, यही सारी बातें हैं। और आप लोगों से बता दें कि कल मेरा वीडियो नहीं जा पाया क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। तो चलिए दोस्तों,
आज का ब्लॉग दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।